नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बाजार में बड़ी शानदार तेजी आते हुए दिख रही है और ये तेजी आई है अमेरिका की वजह से। अमेरिका में कल नैस्डैक इंडेक्स ने बड़ा शानदार आउट परफॉर्म किया। मोर देन 200 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से आज ग्लोबल क्यूज की वजह से हम लोग गैप अप खुल गए और उस गैप अप खुलने के बाद बाजार कैसा ट्रेड कर रहा है इसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे हमारे रेगुलर व्यूअर हैं या फिर जिन्होंने कल ही हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने कहा देखा होगा कि मैं कल हर वीडियो में ऑलमोस्ट यही कह रहा था कि बाजार पे थोड़ा व्यू सा नेगेटिव सा है, नेगेटिव जा सकता है। इनफैक्ट कल नहीं, मैं पूरा 1 जनवरी से ही कह रहा हूं। कल टूट भी गया बाजार और एट द एंड लगभग 3 बजे के करीब किसी का भी मूड नहीं होगा फ्रेश लॉन्ग करने का, और वही मेरा भी व्यू था। मैंने आपसे भी यही बोला था कि 21,500 पे जो हम खड़े हैं ना, यहां से फ्रेश शॉर्ट कल कर लेंगे, आज नहीं करना। मैं तो वैसे भी आपसे जो भी ट्रेड करवाता हूं, इंट्राडे कराता हूं, वो हटा देते हैं हम। तो व्यू क्या है कि 500 से अगर पुल बैक आता है तो 700 का स्टॉप लॉस बनेगा। 700 के पास बेचे, 700 के पास पहुंचे निफ्टी अगर 21,700 पे, तो बेचो वहां 700 का स्टॉप लॉस लेके। फ्रेश लॉन्ग जो करना है वो 21,825 के ऊपर करना है, जिसके बाद सीधे 22,000 ही दिखता है मेरे को, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगा, मैं अभी तक मेरा बाय ऑन डिप्स था, अभी मेरा सेल ऑन राइज है। ये मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है। तो मैं बाजार को लेकर नेगेटिव नहीं हूं, लेकिन इस भाव पे मेरे को नहीं लग रहा है कि ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है किसी का लेने के लिए। आपको भी ऐसा दिख रहा होगा बाजार में कि थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है कहीं ना कहीं। तो पहले मैं आपको बता दूं, आज जो गैप अप खुला उसके पीछे का रीजन है ग्लोबल मार्केट्स। चौतरफा तेजी थी। डाउ जोन्स, नैस्डैक इंडेक्स तो मैं 200 कह रहा हूं, 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी आई है, 2.25% ऊपर। रसल 2000, S&P 500, डाउ जोन्स सब ऊपर थे। यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छे थे और एशिया पैसिफिक भी अच्छा था। लेकिन आज हुआ क्या? आज हम लोग खुल तो ऊपर गए ग्लोबल संकेत के दम पर, लेकिन वहां से नीचे ही आए हैं। आज ओपनिंग है 21,670 के करीब की हमारी, और हमने लो लगाया 21,600 का, और अभी 21,620 पे ही ट्रेड कर रहे हैं। ये वॉलेटाइल चल रहा है बाजार। ग्लोबल अच्छा था, अगर डाउ फ्यूचर्स अच्छा करेगा तो फिर बाजार गिरेगा तो नहीं, बट यहां पे फ्रेश कैपिटल चाहिए हमें लेने के लिए, तभी बनेगी बात। अब फ्रेश कैपिटल कौन लाएगा बाजार में? DIIs, FIs या रिटेल? मेरे को लगता है ये देखने वाला, मतलब इंटरेस्ट होगा इसमें मेरे को कि क्या हो रहा है, कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। कल का डेटा तो कुछ भी नहीं आया, बाजार टूट गया, पता ही नहीं चला बेचा किसने है, क्योंकि FI DIs तो दोनों 16 17 करोड़ की बाइंग करके चले गए हैं, तो बहुत छोटा नंबर आया। बैंक निफ्टी देखोगे आप तो 47,800 का हाई लगाया है, 47,650 पे ट्रेड कर रहा है, 150 पॉइंट टॉप से नीचे ही है। सेम सेंसेक्स में भी है। आज आईटी, जैसा कल आपने देखा वहां पे लीड कर रहा था नैस्डैक, वैसे आईटी भारतीय बाजार में भी लीड कर रहा है। TCS जो 2 दिन से भारी गिरा, आज वही भारी भाग रहा है, 70 पॉइंट्स की तेजी है। इन्फोसिस, HCL टेक तो लीड ही कर रहा है, मतलब ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये सारे स्टॉक्स तेजी में है। वहीं बात करें तो आज अदानी ग्रुप भी दोबारा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक है। मैं आप सभी के साथ पहले सेक्टर्स की बात कर लेता हूं, फिर स्टॉक्स पे आऊंगा। तो बाजार ओवरऑल पॉजिटिव रखना है आज के लिए, कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए नहीं जाना है। लॉन्ग की बात करें तो उसके लिए भी वेट करना ही बेटर रहेगा। मे बी 700 तक हम लोग जा सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी आप सभी को पता ही होगा, कल निफ्टी की है, तो 21,700 के ऊपर निकले तो शॉर्ट कवरिंग पुश भी आएगा। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। जब चीजें समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए? वॉच, केवल दर्शक बन जाओ, क्योंकि बाजार हर दिन मौका देता है। तो जब नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, सिंपल है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जहां पे 1630 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 500 शेयर्स केवल नेगेटिव है। आईटी लीड कर रहा है भारतीय बाजार में भी, लगभग 2% ऊपर है, और केवल मीडिया सेक्टर लाल निशान है, बाकी सब हरे में है। आज अगर FIDIs का डेटा देखें तो FIs कैश मार्केट में आप देखो कल 16 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, और DIs लगभग 155 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। लेकिन फ्यूचर्स में FIs 4,000 करोड़ का बेच रहे हैं। तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि इतना सही नहीं है डेटा। ट्राइडेंट एक बार फिर 10% ऊपर हो गया, और IRB इंफ्रा अपने टोल कलेक्शन के नंबर के बाद 10% भागता हुआ दिख रहा है, और आलोक इंडस्ट्री भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये कुछ आज के टॉप गेनर्स हैं, और अदानी ग्रुप से अदानी पोर्ट्स भी लीड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। टॉप लूजर्स की लिस्ट में पॉलीकैब है, आइडिया है, स्पार्क, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक है, जी एंटरटेनमेंट है। बजाज ऑटो 7,000 के पार निकल गया, इनफैक्ट 7,400 हो गया था आज अपने बायबैक के बाद, बट स्टॉक ने फिर धीरे धीरे करेक्शन दिखाई है। निफ्टी में 42 शेयर्स पॉजिटिव है, लीड कर रहा है अदानी ग्रुप, चाहे एंटरप्राइजेस के रूप में हो या फिर अदानी पोर्ट्स के रूप में हो, दोनों ही बढ़िया कर रहे हैं। वहीं बाकी HCL टेक, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, बाकी के 5 टॉप गेनर्स निफ्टी में आईटी हैं।
टॉप लूजर्स में यूपीएल है जो उठने का नाम नहीं ले रहा है, कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है, तो ये एक स्टॉक है जो गिरता ही जा रहा है। बाकी बाजार अच्छा दिख रहा है इस समय, कोई ट्रेड ना लेने की राय होगी हमारी। अगर किसी पे लॉन्ग में पोजीशन बनानी है, सोच रहे हैं, तो फिर मेरे को लगता है आईटी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आज सेक्टर ऑफ द डे है कहीं ना कहीं, तो आईटी में आप ध्यान दे सकते हैं, इन्फोसिस पे ध्यान दे सकते हैं आप, टीसीएस बहुत अच्छा कर रहा है, इस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, बट ऑलरेडी 2% के करीब ऊपर है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। और रिजल्ट्स के बाद हम इनमें फ्रेश व्यू निकालेंगे कि हमें और ऐड करके जाना है या फिर नहीं। सिंपल सा व्यू है, अगर रिजल्ट खराब आए तो गिरेगा, गिरावट में लेना है, और अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी पहली, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।